साथियों, जय हिंद। दिल्ली पुलिस के जो हमारे सिपाही, हवलदार, थानेदार, पिछले कोरोना काल में लगभग 30 पुलिस वालों की डेथ हुई और इस दौरान भी लगभग 25 के करीब पुलिस वाले हमारे कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। परंतु जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो रवैया दिल्ली पुलिस के प्रति है, बहुत असंवेदनशील है। हमारे सिपाही अमित राणा, जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लगभग 1 साल पहले उनकी मौत हुई थी और कोविड से हुई थी। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी डेथ कोविड के वजह से हुई थी। उनकी फाइल दिल्ली सरकार के पास साल भर से ऊपर लंबित है, कोई डिसीजन नहीं किया गया। इसी तरह जो और अधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, जिनकी डेथ कोविड रिलेटेड है, जो 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन उनको दिया जाना था, आज तक कोई पैसा दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। हमें कोई एतराज नहीं। डॉक्टर अशरफ जैसे संपन्न डॉक्टर के घर जाकर आप उनको 1 करोड़ रुपया देकर आते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। क्या ये दिल्ली के और साथी क्या जाति आधार के नाम पर ही अपना पैसा कंपनसेशन ले पाएंगे आपसे? क्या आपके स्टैंडिंग कोर्ट ऑर्डर कहते हैं, आपने देखा है? पैरिटी नाम की कोई चीज है आपके यहाँ, या केवल वोटों के लिए आप राजनीति करते रहेंगे? थोड़ा शर्म करो, थोड़ा बहुत देखो। इतना ना गिराओ अपने आप को कि आने वाली पीढ़ियां आपको कोसें, हो सकता है आपकी औलादें आपको कोसें। आपका चरित्र और आपके कार्य करने की प्रणाली सबके सामने आ चुकी है, हर एक आदमी जानता है। परंतु जिस तरह से आपने लोगों को भ्रम में डाला है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस दिन काठ की हांडी उतर गई, आप दोबारा नहीं आ पाओगे। जो आपके पोस्टर और टेलीविजन पर आ रहे हैं, शायद आप कभी जिंदगी में दिखाई भी ना दो दिल्ली के अंदर। आपको याद होगा, आसाम के अंदर गण संग्राम परिषद बनी थी और बिल्कुल यंग आदमी सीएम बने थे। आज उस पार्टी का नामो निशान नहीं है। वो भी कहते थे पूरे हिंदुस्तान पर राज करेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी मुखिया बहन मायावती, वो कहती थी मैं एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगी। उनका सपना साकार नहीं हो पाया। मुलायम सिंह यादव, वो भी सपना देखते थे मैं डिफेंस मिनिस्टर बन गया हूं, बस बहुत थोड़ी दूरी पर हूं प्रधानमंत्री बनने से। वो नहीं, उनका सपने हो पाए पूरे। आप राष्ट्रपिता नहीं बन पाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। आप केवल एक छोटे से सूबे के एक सीएम हैं। आप पानी और बिजली और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वही पूरा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। जिस तरह से आपने छीछा लेदर कराई है अभी सेकंड वेव के दौरान में, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि लोग जान चुके हैं, आपको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, भोले भाले गरीब आदमियों को आप बिजली पानी के फ्री के नाम पर बहका सकते हो, पर हम लोग टैक्स पेयर भी इस दिल्ली के अंदर रहते हैं। मैं भी एक टैक्स पेयर हूं। जो आप ये खैरात नहीं बांट रहे कि 1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं, ये हमारे पैसे में से दे रहे हैं। आपके बाप दादाओं की कमाई से आप नहीं पैसों को बांट रहे हैं। एक दिन आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का। अभी हम जल्दी ही हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमारे एसीपी आनंद प्रकाश, जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हैं, वो इस पिटीशन को लड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा अदालतों के अंदर कि पिक एंड चूज क्यों हो रही है, किस आधार पर हो रही है, आपने क्या एजेंडे से आप काम कर रहे हो। आपको बताना पड़ेगा अदालतों को। नहीं बताओगे तो दिल्ली की जनता एक दिन आपसे पूछेगी। दिल्ली पुलिस का एक एक जवान, जो आपके साथ जो पीएसओ रहते हैं, वो आपसे पूछेंगे सर हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, हम आपके लिए सुरक्षा देते हैं। याद रखना, जिस दिन ये सुरक्षा देने वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपको घर में किस तरह से रह पाओगे आपको नहीं पता। आप सपने में नहीं सोच सकते। जो आपके कुकर्म सबके सामने आ रहे हैं, वो हम सब आपका काला चिट्ठा एक दिन खोलेंगे। याद रखिए, जरूर खुलेगा आपका काला चिट्ठा। अभी 31 मई को पूजा राणा, जो उनकी पत्नी है, हमारे कार्यालय में आएंगी, अपनी बात रखेंगी कि उनको किस तरह से दुख तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेरोजगार महिला हैं, गांव में सोनीपत में रहती हैं। उनका एक छोटा बच्चा मात्र 5 साल का है। आपने पूछा उनके घर जाकर कि आप कैसे रह रहे हो, आपको कोई आर्थिक मदद या किसी तरह की मदद की जरूरत है? आप किस आधार पर कर रहे हैं? डॉक्टर की मदद करना बहुत अच्छी बात है, वो लोग हमारी जान बचाते हैं। के अग्रवाल जी मर गए, क्या आपने उनके लिए 2 शब्द कहे? क्या आप उनके घर पर गए? आपने 1 करोड़ रुपया दिया उनको? कोई मदद की उनकी? ऐसे ऐसे 100 डॉक्टर मर गए। परंतु जो आपने एजेंडा चला रहा है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और लोग एक दिन आपके मुंह पर थूकेंगे।
आपको जवाब देना होगा, अदालतों में जवाब देना होगा, समाज के अंदर और अपने परिवार के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा आप क्यों करते रहे, किसके लिए करते रहे। थोड़ा समय है अब भी सोचने समझने का। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप बहुत छोटे सूबे के केवल सीएम हो, आप कभी सोचो कि आप पूरे हिंदुस्तान के कोई बहुत राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर लोगों के, नहीं, आपका सपना नहीं होगा। क्योंकि आपने जो वायदे किए थे कि मैं मेट्रो में सफ़र करूंगा, मैं जनता से हर आदेश लूंगा, मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, वो हम आपके वायदे भूले नहीं है। कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों पर हाथ रखकर आपने कसम खाई थी, वो आपकी कस्में हम देख चुके हैं। इसके बाद 6 जून को हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें सांकेतिक एक अपनी बात रखने का शहीदी पार्क में शाम को 4 से 6 बजे तक का मौका दिया जाए, जिससे हमारे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी और पब्लिक के जो हमारे साथी जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, वो अपनी बात को वहाँ पर आकर रखेंगे और आपको आगाह करेंगे और तमाम कोविड नियमों का पालन करेंगे। हम वो किसान आंदोलन वाले नहीं हैं जो सरकार की बात को नहीं मानते। जिस तरह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हो आज तक, उनको बिजली पानी मुहैया कराए, आपको शर्म आनी चाहिए आपको। और इसका हिसाब किताब जल्दी ही होगा, आप इंतजार कीजिए। 31 तारीख को उनकी पत्नी आपसे सवाल पूछेंगी और 6 तारीख को हम आपसे सवाल पूछेंगे, 6 जून को, कि आप क्या कर रहे हैं, उन फाइलों पर क्यों लिए बैठे हैं। पुलिस मुख्यालय से फाइल आपके पास रखी हुई है, साल से ऊपर हो गया, आप उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय कमिश्नर साहब से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये सारा मामला आपकी पावर के अंदर है, एलजी साहब को तमाम तरह की क्षमताएं हैं, वो इन फाइलों का निपटारा करें और जो भी हमारे कोविड से रिलेटेड डेथ हुई हैं उन तमाम को कंपनसेशन दिया जाए। ये जो खैरात बांटने का इन्होंने तरीका है, इस पर रोक लगाई जाए और तुरंत रोक लगाई जाए। जय हिंद, जय भारत।